दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। पार्ट 1 में हमने सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जानेंगे और साथ ही क्वेश्चन आंसर सेट को लगाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व कार्यों के लिए दिया जाने वाला सबसे अमूल्य अवार्ड है तथा यह दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है। देविका रानी को सन 1969 में सबसे पहले यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले मुख्य पुरस्कारों के बारे में। तो इसमें भटनागर सम्मान और कलिंग पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। भटनागर सम्मान CSIR इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाने वाला मुख्य पुरस्कार है तथा कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। तो इसमें धन्वंतरी पुरस्कार काफ़ी लोकप्रिय है। हाँ, जैसा कि हमें पता ही है कि धन्वंतरी प्राचीन वैद्य हुए हैं, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। खेल पुरस्कारों की बात करें तो इनमें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्जुन पुरस्कार खेल के प्लेयर्स को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोचों को दिया जाता है तथा ध्यानचंद्र पुरस्कार खेलों में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले मुख्य पुरस्कारों की। तो इनमें सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है। सेकंड है सरस्वती सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके बाद व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार महत्वपूर्ण है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाने वाला मुख्य पुरस्कार है। दोस्तों पर्यावरण जगत की बात करें तो इस क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में गोल्डन पांडा पुरस्कार और टाइलर पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट अवार्ड है। अब बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। तो इसमें बोरलॉग पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों अब टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर सेट को लगाएंगे और जानेंगे कौन से क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? ऑप्शन हैं ब्रुसेल्स, लंदन, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम। तो जैसा कि हमने नोबेल प्राइज में पढ़ा ही था, कौन से शहर में दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस जगह के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? ऑप्शन हैं ब्रुसेल्स, जेनेवा, फिलीपींस, कोरिया। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन हैं खेल, विज्ञान, कृषि, शांति। तो हमें पता ही है, हमने लिस्ट में पढ़ा था बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 4 है पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, कपिल देव, लिएंडर पेस, लिम्बाराम। तो ये हमें याद रखना है, लिम्बाराम ने पहला राजीव गांधी अवार्ड जीता था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 5 है ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन हैं फिल्म, साहित्य, खेल, विज्ञान। तो ऑस्कर अवार्ड जैसा कि हमें पता ही है फिल्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है सरस्वती सम्मान हर वर्ष किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पूछा गया है। ऑप्शन हैं फाइन आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, साहित्य और शिक्षा। तो सरस्वती सम्मान हमें पता ही है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 7 है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान हर साल दिया जाता है? ऑप्शन हैं सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, तानसेन पुरस्कार। तो के बिड़ला फाउंडेशन जैसा कि हमने पढ़ाई था सरस्वती सम्मान प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है इनमें से किसे निशान-ए-हसन और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला? ऑप्शन हैं अयूब खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोरारजी देसाई और महात्मा गांधी। तो हमें याद रखना है मोरारजी देसाई ने ये दोनों पुरस्कार जीते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है इनमें से किन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमें याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 10 है चमेली देवी अवार्ड किस महिला को उसके अतुल्य योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन हैं वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील। तो हमें याद रखना है चमेली देवी अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 11 है मूर्ति देवी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, नृत्य, कला। तो मूर्ति देवी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है? ऑप्शन हैं इटली, लंदन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। कांस फिल्म फेस्टिवल पूछा गया है, तो हमें याद रखना है कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 13 है बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन हैं फिल्म, साहित्य, पत्रकारिता, पर्यावरण। तो बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 14 है गोल्डन पांडा अवार्ड दिया जाता है? ऑप्शन हैं कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए, विज्ञान के लिए या फिल्मों के लिए। तो हमें पता ही है गोल्डन पांडा अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? ऑप्शन हैं एक्सपर्ट इंजीनियर को, खेल कोच को, सर्जन को या पर्यावरणविद को। तो हमें पता ही है द्रोणाचार्य अवार्ड खेल के कोचों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है किस क्षेत्र में नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता? ऑप्शन हैं भौतिकी, रसायन, म्यूजिक, शांति। तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? म्यूजिक के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 17 है पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन हैं ओलंपिक गेम्स, पर्यावरण सुरक्षा, पत्रकारिता, खेलों में योगदान। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन हैं यूनेस्को, CSIR, UGC, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमें याद रखना है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 19 है नोबेल प्राइज की जगह कौन सा दूसरा वैकल्पिक पुरस्कार जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन हैं पुलित्जर, राइट लिवलीहुड अवार्ड, बुकर प्राइज या रेमन मैग्सेसे। तो कौन सा आंसर ठीक होगा? राइट लिवलीहुड अवार्ड, याद रखना है हमें ये। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 20 पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, JRD टाटा या BC रॉय। तो इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 21 है मेवाड़ अवार्ड किस राज्य की सरकार देती है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो हमें याद रखना है मेवाड़ अवार्ड राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 22 है सबसे पहले मानव अधिकार अवार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंड्रू सैखारोव, नेल्सन मंडेला, निखिल चक्रवर्ती। तो सबसे पहला अवार्ड जो प्राप्त करा था वो नेल्सन मंडेला ने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 23 है भारत का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर पुरस्कार। तो हमें याद रखना है सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 24 है 1992 में किसे भारत की सुपुत्री नाम से नवाजा गया था? ऑप्शन हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू। तो मदर टेरेसा जी को भारत की सुपुत्री नाम से नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 25 है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो हमें पता ही है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 26 है पहला गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? तो ऑप्शन है मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खान, जुवीन मेहता। तो इसका थर्ड ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों सबसे ज्यादा 36 बार ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन हैं चार्ली चैपलिन, वॉल्ट डिज्नी, नेल्सन मंडेला, अल्फ्रेड हिचकॉक। तो ये हमें याद रखना है 36 बार अब तक सबसे ज्यादा बार वॉल्ट डिज्नी ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 28 है किस राज्य की सरकार तानसेन व कालिदास सम्मान देती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो किस राज्य की सरकार ये दोनों अवार्ड देती है? मध्य प्रदेश राज्य की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 29 है मानव सेवा अवार्ड किसकी स्मृति में दिया जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, ज्ञानी जेल सिंह। तो मानव सेवा अवार्ड राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 30 है साहित्य के लिए नोबेल प्राइज कब से दिया जाना सुनिश्चित हुआ? ऑप्शन है 1901, 1967, 1969,
1970। तो कब से दिया जा रहा है? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज 1901 से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 31 है, अर्थशास्त्र के लिए कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाना सुनिश्चित हुआ? ऑप्शन है 1967, 1969, 1901, 1910। तो अर्थशास्त्र के लिए हमें याद रखना है नोबेल प्राइज जो सुनिश्चित हुआ था दिया जाना वो 1967 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 32 है, अर्थशास्त्र के लिए पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया? ऑप्शन है 1967, 1969, 2001, 1901। तो ये हमें याद रखना है 1969 से यह प्राइज दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 33 है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है CSIR, DST, ICMR, IISc। तो इसका याद रखना है हमें, CSIR इंस्टीट्यूट द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से किसे 2 बार बुकर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड, JM कोटजे, ग्राहम स्विफ्ट, इयान मैसीवा। तो ये हमें ध्यान रखना है, 2 बार अब तक बुकर प्राइज जीत चुके हैं JM कोटजे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 35 है, सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था? ऑप्शंस हैं मॉन्टगोमरी, जेनेट गैनर, चार्ली चैपलिन, ब्रैड पिट। तो इसका सेकंड ऑप्शन जेनेट गैनर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36 है, नोबेल प्राइज किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है स्वीडन, आयरलैंड, इंग्लैंड, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है? ठीक है, ऑप्शन हैं आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो हमें याद रखना है, इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 38 है, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इनमें से कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, CV रमन। तो हमें याद रखना है कौन थे सबसे पहले? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 29 है, नोबेल का शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो ये हमें याद रखना है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। कहाँ दिया जाता है वो हम अब पढ़ेंगे। ऑप्शन हैं ओस्लो, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओस्लो इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में मैंने हर एक पहलू को बहुत ही आसान तरीकों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और बस इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल GK2 मॉनिटर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।